हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में देखेंगे बिहार स्पेशल के बहुत ही छोटे छोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आजकल पूछे जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इससे आपको बेनिफिट बहुत तरह के मिलेंगे। पहला कि स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, दूसरा आपको जॉब अपडेट्स जो भी वैकेंसी आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, तीसरा एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग या रिजल्ट या फिर एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपके पास चला जाएगा। तो ये सब जो है बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये आज का जो है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद अपने हिसाब से आप फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए क्या कुछ पढ़ लिए हैं इस पुस्तक में, जो कि इम्तियाज़ अहमद जी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन बुक है MCQ। और अभी तक हम लोगों ने बिहार के इतिहास के बारे में कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 वीडियो में अपलोडेड है इस चैनल में और उसको आप जाकर देख सकते हैं। आज भी जो रहेगा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये देखिए विषय सूची है और इसमें जो है बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, तो ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद स्वतंत्रोत्तर बिहार, ये भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आप अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं या जिस किसी भी बिहार के रिगार्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इवन आप UPSC में भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए आज क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्धिक संपदा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन एवं खेल जगत, शिक्षा एवं साक्षरता। तो ये इतना टॉपिक कवर किया जाएगा इस वीडियो में। और उसके बाद आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, उसके बाद आप अंत में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कितना महत्वपूर्ण आपके हिसाब से है। मैं प्रूफ के साथ भी दिखा सकता हूँ कि कहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज यहाँ से चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज है पहला टॉपिक बौद्धिक संपदा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे, सी सही जवाब है इमाम ताज फ़की। ये 12वीं सदी में मनेर में बसे थे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली। तो ए सही जवाब है फिरदौसी। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित हैं। तो सी सही जवाब है फिरदौसी। और आपका बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में 1290 में हुआ था। बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है किसमें। तो डी सही जवाब है उपरोक्त सभी में, अर्थात आदाबुल मुरीदीन से, मकतूबाते सदी से, मादनुल मानी से। मकतूबाते सदी उनके पत्रों का संकलन तथा आदाबुल मुरीदीन और मादनुल मानी उनकी रचना है। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई कहाँ। तो ए सही जवाब है बिहार शरीफ में। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ था। तो बी सही जवाब है बक्सर जिले में। एक्सप्लेनेशन है, इनका जन्म डुमराव के निकट घरखंडा गांव अर्थात बक्सर में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया कौन। तो बी सही जवाब है गुरु नानक देव, जो कि सिख के पहले गुरु हैं। सिख धर्म के
10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? VBI है, पटना सिटी में हुआ। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ये सही जवाब है 26 दिसंबर 1666 को। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मंसद भेजे थे? तो सही जवाब हो जाएगा बी, गुरु गोविंद सिंह। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मंसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया किसने? बी सही जवाब है पादरियों ने, रोमन कैथोलिक। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? ये सही जवाब है पटना सिटी। यह जो है 1713 में पटना सिटी में निर्मित हुआ था। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी। तो सी सही जवाब है 1620 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना हुई थी। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पद स्थापित किया गया। डी सही जवाब है ऑस्ट्रेशियन हार्टमैन को। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? बी सही जवाब है दानापुर। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि INC अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना उसी वर्ष हुआ था। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की? बी सही जवाब है डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। बिहार के अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित थे किससे? तो ये सही जवाब है ब्रह्म समाज से। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली। सी सही जवाब है पटना में खुली थी। पटना में इसकी शाखा 1922 में खुली है। अब देख पा रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। बिहार के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है। डी सही जवाब है रामकृष्ण मिशन से। बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? सी सही जवाब है थियोसॉफिकल सोसाइटी से। पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारते शरियता की भी स्थापना किसने की थी? सी सही जवाब है मौलाना मोहम्मद सज्जाद। इमारते शरिया की स्थापना 1921 में की गई थी। जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की। तो बी सही जवाब है मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया था? सी सही जवाब है मुकर्रम खां। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो डी सही जवाब है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये कहाँ था? तो तक्षशिला जो है पेशावर में पाकिस्तान में था। विक्रमशिला भागलपुर में, ब्रजासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है और नालंदा तो जानते हैं नालंदा में। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो भागलपुर आपको टिक करना है। नालंदा विश्वविद्यालय में किस स्वदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो डी सही जवाब है इब्ने बतूता। नालंदा विद्यालय के आचार्य थे। सी सही जवाब है ए एंड बी दोनों, दिगनाथ एंड शीलभद्र। अतीश दीपंकर आचार्य थे। क्या थे? डी सही जवाब है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या थे? आचार्य थे। कौन? तो अतीश दीपंकर। उदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य शांत रक्षित थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ? बी सही जवाब है पटना में। राजा राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में भी पटना आए थे। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे। डी सही जवाब है उपरोक्त सभी। गौतम याज्ञवल्क्य लक्ष्मीधर। गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में रहते थे। कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? बी सही जवाब है मिथिला से। विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियाँ
प्रकाशित हुई? सी सही जवाब है खड़ग विलास प्रेस से। बिहार के साहित्यकार हैं? डी सही जवाब है। कौन कौन थे? उपयुक्त सभी हैं। रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित रामावतार शर्मा। हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं? डी सही जवाब है। उपयुक्त सभी। कुमार विमल, डॉक्टर बचनदेव कुमार, डॉक्टर सुमन सरीन। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? उपयुक्त सभी सही जवाब है। श्री नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, रॉबिन्सा पुष्प। भोजपुरी भाषा के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति विदेशिया के रचनाकार हैं? कौन? तो ये सही जवाब है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी, सुमन गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? बी सही जवाब है भिखारी ठाकुर। बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? सी सही जवाब है मैथिली। विद्यापति, खंड चंद्रकला, भानु कवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि हैं। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार तो उपयुक्त में से सभी। डी सही जवाब है लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह योगेश। योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की थी। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था? तो सी सही जवाब है दी बिहार हेराल्ड। इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में हुआ। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था? डी सही जवाब है नूरुल अनवार। यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था? ए सही जवाब है बिहार बंधु। यह 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ? बी सही जवाब है पटना। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था? ए सही जवाब है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? सी सही जवाब है द इंडियन नेशन। यह पटना से प्रकाशित होता था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था? ए सही जवाब है सर्वहितैषी। यह पटना से प्रकाशित हुआ। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? बी सही जवाब है बिहार के। शेख गुलाम अली राशिक बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। 47 नंबर में देख लेते हैं। बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही सुमेलित कीजिए। तो रचनाकार है एक तरफ है रचना। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अर्थात ए का तीसरा, चलिए मिला ही लेते हैं। इमादुद्दीन कलंदर का हो जाएगा सिराते मुस्तकीम। गद्य में रचनाकार हुआ था, गद्य भाग में रचना हुआ था। अली मोहम्मद शाह दूसरा, मैखान इल्हाम गज़ल संग्रह था। अजीमुद्दीन अहमद जो है उसका जो है गुल नगमा था अजीमुद्दीन अहमद जी का, और जो कि कविता संकलन था। और प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद वो जो है इसका जो है 4 नंबर हो जाएगा। डी का चौथा, उर्दू शायरी पर एक नज़र। तो ये ए सही जवाब है। बिहार के हिंदू कवि लाल उजागर चंद उल्फत तथा राजा राम नारायण मौजू ने भी उर्दू भाषा में रचनाएं प्रस्तुत की। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता हैं? डी सही जवाब है मोहम्मद साद। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी है? डी सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सब क्या है? उर्दू में नहीं लिखे थे, जो भी ऑप्शन दिए गए। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है सम्मिलित? अवधी। अवधी कहाँ का है? अवध, अर्थात उत्तर प्रदेश का है। मैथिली, भोजपुरी, मगही, इसको आप आसानी से बना लेंगे। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बी सही जवाब है ईशान को। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था, क्या था?
पाली भाषा था। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक ज़िले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है? सी सही जवाब है, दरभंगा में नहीं बोली जाती है। इसके अलावा शाहाबाद, पलामू और चंपारण में बोली जाती है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? सी सही जवाब है 2003। 2003 में 4 भाषाओं का ऐड किया गया था, उसमें से मैथिली भी था। मैथिली, संथाली, बोगरी और एक कौन था? 4 भाषाओं का संकलन किया गया था। चलिए अब 5वें चैप्टर नंबर 5 में कला एवं संस्कृति देख लेते हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? सी सही जवाब है मिथिला। बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? ये सही जवाब भोजपुरी क्षेत्रों में पीड़िया व्रत। बिहार के किस जिला में बिहुला त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? डी सही जवाब है भागलपुर। इसे विषहरी पूजा भी कहा जाता है। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। सी में मिथिलांचल में, इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। डी सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात अमता दरभंगा में, डुमराव बक्सर, बेतिया चंपारण। बिहार के मिथिला के संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत, तो बी सही जवाब है राग तरंगिणी। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है। ए सही जवाब है गया। 8वां नंबर में देख लेते हैं। बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे? तो डी सही जवाब है खुरचन। पटना कलम संबंधित है। बी सही जवाब चित्रकला से। पटना कलम के चित्रों में जनसाधारण के जीवन, विशेषकर दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रण हुआ था, जैसे कि नहाना, खींचना, खाना, इस तरह के चित्रण हुए थे पटना कलम में। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे कौन? तो सेवक राम थे। ये सही जवाब है। सेवक राम का काल 1770 से 1830 था। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार थे, तो डी सही जवाब है उपरोक्त सभी, हुलासलाल, जयराम दास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है। ये सही जवाब है परवर्ती मुगल काल से। पटना कलम का चित्र अधिकतर कागज एवं कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बी सही जवाब है बिहार से। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र 2 प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र एवं अरिपन चित्र, तो उपयुक्त में से सभी सही जवाब होगा। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार थे, तो उपयुक्त सभी कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी। ये नाम आप जरूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं और नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। सी सही जवाब है ए एंड बी, राजगीर से और वैशाली से। बुद्ध के समकालीन मगध शासक अजातशत्रु की प्रेमिका आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी। VBI है ये। आम्रपाली कहाँ की? तो वैशाली से। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये सही जवाब है छठ। बिहार का ये क्षेत्रीय त्यौहार है। इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा होती है। और कितने दिनों तक ये व्रत चलता है? तो 4 दिनों तक। सबसे लंबा और भूखे बहुत ही कठिन पर्व होता है, लेकिन सूर्य भगवान की माया कृपा से संपन्न हो जाता है। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। डी सही जवाब है मिथिलांचल में। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? ए सही जवाब है मिथिलांचल में। यह शादी ब्याह से संबंधित मेला है जो आषाढ़ महीने के अंतिम में मनाया जाता है। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, संबंधित है। बी सही जवाब है जैन धर्मावलंबी से। यह मेला महावीर के जन्मस्थली वैशाली में आयोजित होती है। हरिहर क्षेत्र का मेला
या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है कहाँ? सी सही जवाब है गंगा गंडक के संगम पर। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह सारण जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है, VBI है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? बी सही जवाब है हॉलैंड डच। जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस थे। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है। ये सही जवाब है गौथिक शैली का। अगर आप लोगों ने बिहार हिस्ट्री जो कि कंप्लीट हो चुका है उसका वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप सिर्फ वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, और वो वीडियो भी ज़्यादा लंबा है नहीं। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है, देख लिए हम लोग गौथिक शैली की। पटना में स्थित राजमहल, राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? सी सही जवाब है यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। पटना संग्रहालय एवं सुल्तान पैलेस की इमारतें हिंद इस्लामी शैली से प्रभावित हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बी सही जवाब है डुमराव बक्सर में। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न मिला था। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो ये सही जवाब है मधुबनी। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? बी सही जवाब है अंग। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाटक नृत्य है? डी सही जवाब है बिहार। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो बी सही जवाब है विवाह के अवसर पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो बी सही जवाब है विदेशिया नहीं है। बाकी पे आप नोट कर लीजिए, कितने चौराहे, जुलूस और महिलाएं चल, ये तीनों जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की द्वारा रचित है। खास करके महिला अचल अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? VBI है विद्यापति को। जट जटिन लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? डी सही जवाब है बिहार में। यह मुख्यतः मिथिला में प्रसिद्ध है। नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है? ये सही जवाब है पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए। तो अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6 पर्यटन एवं खेल जगत। ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। खेल जगत और पर्यटन दोनों है इसमें। निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? तो डी सही जवाब है कनिष्कपुर नहीं रहा है। पटना का जो है नाम कौन कौन है? तो अजीमाबाद है, कुसुमपुर है, पुष्पपुर है। पटना का अन्य नाम पाटलिग्राम है और पाटलिपुत्र था। ये VBI है। तो आप यहाँ पे 5 नाम पटना के दिख गए। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? बी सही जवाब है 1891 में। पटना में स्थित पर्यटन स्थल हैं। डी सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगम कुआं, सैफ खां मस्जिद या मदरसा, तख्त श्री हरि मंदिर। तख्त श्री हरि मंदिर गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है। अगम कुआं के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर कुएं में फेंका था। निम्न पर्यटन स्थलों में कौन स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है? ये सही जवाब है अक्षय वट वृक्ष। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में शहीद हुए 7 छात्रों के स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया था। पटना संग्रहालय में पर्यटकों को देखने लायक है। डी सही जवाब है दीदारगंज पश्चिमी की प्रतिमा, मुगल चित्रकला एवं पटना चित्रकला के नमूने, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष। इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। पटना में स्थित नहीं है क्या? तो डी रोपवे नहीं है। क्या क्या है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान है, तारामंडल है, ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरवाजा है। अशोक के सिंह स्तंभ स्थित हैं। सी वैशाली में। वैशाली में महात्मा बुद्ध द्वारा कई बार प्रवचन देने के कारण ही अशोक ने यहाँ सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में से कौन नहीं है? डी सही जवाब है नाथनगर
पर्यटन स्थल वैशाली में नहीं है। तो कौन कौन है? राजा विशालगढ़ है, राजा विशाल का गढ़, राज्याभिषेक पुष्करणी और कमल तालाब। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है कहाँ? ये सही जवाब है गया में। विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक है क्या? डी सही जवाब है उपयुक्त सभी, अर्थात अक्षय वट वृक्ष, ब्रह्मयोनी पहाड़ी और सूर्य मंदिर तीनों देखने लायक है। गया में ही तीर्थयात्री पिंडदान करते हैं। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत आसान है क्वेश्चंस। बी सही जवाब है फल्गु नदी। फल्गु नदी में स्नान कर तीर्थयात्री मोक्ष प्राप्त करते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित है कहाँ? बी सही जवाब है बोध गया में। बोध गया में तिब्बती मठ तथा जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका एवं चीन द्वारा निर्मित मंदिर है। मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह स्थित है कहाँ? ये सही जवाब है बिहार शरीफ में। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। डी सही जवाब है जरासंध का अखाड़ा है, गिरिधृकूट पर्वत है, मखदूम साहब का हुजरा है। तीनों है राजगीर में। राजगीर के गिरिधृकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? ये सही जवाब है बिंबिसार को। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? तो बी सही जवाब है जापान। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो बी सही जवाब है मलिक बयां का मकबरा। आप देख पा रहे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस है, इसको आप देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से और उसको आप अटेंड करके आएंगे, ये मेरा वादा है। तो राजगीर स्थल में क्या क्या है? तो विश्व शांति स्तूप है, मनियार मठ है, वेणु वन है, लेकिन क्या नहीं है? तो मलिक बयां का मकबरा नहीं है। राजगीर में स्थित अन्य दर्शनीय स्थल हैं जीविका भ्रमण, सोन भंडार गुफाएं, गर्म पानी के कुंड, पीपल नामक पत्थर का महल या पहरा देने का भवन, मचान एवं सप्तपर्णी गुफा। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है? तो जैन धर्म से सी सही जवाब है। पावापुरी में महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी, जिस जगह पर इनका अंतिम संस्कार किया गया वहाँ कमल रूपी तालाब के बीच जल मंदिर का निर्माण किया गया। प्रसिद्ध अजगैबी नाथ का मंदिर स्थित है कहाँ? भागलपुर में है, ये सही जवाब है। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी? ये सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सी बातें सत्य हैं? तो उपयुक्त में से सभी सत्य है। तो क्या क्या कुछ है? तो यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, यहाँ शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय को इब्ने बख्तियार खिलजी ने काफ़ी क्षति पहुँचाया था। बोध गया के स्मारकों में नहीं है क्या? तो डी सही जवाब है हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। क्या क्या है? तो ब्रजासन है, अनिमेष लोचन स्तूप है, रत्नागर चैत्य एवं चक्रमन है। विश्व शांति स्तूप स्थित है कहाँ? बी सही जवाब है राजगीर में। यह बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी मंदिर है, इसे जापान ने बनवाया है। रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल हैं क्या? तो डी सही जवाब है उपयुक्त में से सभी। महादेव मंदिर, हरिश्चंद्र मंदिर, रोहतासन मंदिर। यहाँ पर अकबर कालीन गवर्नर राजा मान सिंह ने कई मंदिर एवं हवेली का निर्माण करवाया था। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूर्यगढ़ इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? सी सही जवाब है शेरशाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? ये सही जवाब है बोध गया। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है? सी सही जवाब है ए एंड बी अर्थात पावापुरी और वैशाली। संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में स्थित है? बी सही जवाब है पटना। संत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का मजार मनेर में स्थित है। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? बी सही जवाब है गोपालगंज में। औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर स्थित है।
पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? ये सही जवाब है शिव मंदिर। वर्ष 2013 में भारत आए कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में से कितना प्रतिशत बिहार का भ्रमण किया है? 20 सही जवाब है 5%। वर्ष 2001 में यह 3.37% थी। वर्ष 2001 में बिहार में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की कुल संख्या थी, तो ए सही जवाब 85,673। अब इसको आप, मेरा एक सलाह है कि इसको आप अपडेट कर लीजिए। क्वेश्चन तो यही रहेगा, लेकिन परसेंटेज और जो है संख्या बदल जाएगी, तो आप अभी अपडेट हो जाए। ये 2001 का है। वर्ष 2011-12 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आय कितनी थी? 20 सही जवाब है 10.38 करोड़। वर्ष 2011-12 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का निवल लाभ 2.9 करोड़ था। तो उस टाइम का है। अभी कितना है वो आप गूगल करके आप नोट कर लीजिएगा। नोट। प्रश्न संख्या 32 से 35 तक का स्रोत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण मार्च 2007, 2012-13 एवं 2013-14 का है। वर्ष 2013 में विदेशी पर्यटकों के आगमन एवं सर्वाधिक संख्या को आकर्षित करने वाले देश के 10 राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो सी सही जवाब है 6ठा। हालांकि ये 2013 का है, तो इसको आप देख लीजिए, एक आपको आइडिया लग जाएगा। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन सा कार्य किए जाने की आवश्यकता है? डी सही जवाब है बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार, भौतिक अधोसंरचना में सुधार, बेहतर नागरिक सुविधाएं का विकास। वर्ष 2013 में बिहार की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी थी? सी सही जवाब है 22,354,000। देशी पर्यटक 21,588 है तथा विदेशी पर्यटक 766,000। बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? ये इम्पोर्टेंट है। 20 सही जवाब है 1961 में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? सी सही जवाब है 1986 में। बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये सही जवाब है मोइनुल हक। इन्हीं के नाम से पटना में एक स्टेडियम भी है, जिनमें हाल ही में रणजी ट्रॉफी खेला गया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है। बिहार राज्य क्रिकेट संघ एवं बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना 1937 में हुई। बिहार फुटबॉल संघ एवं बिहार हॉकी संघ की स्थापना 1986 में हुई। 1975-76 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन हुआ। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये सही जवाब है पटना में। 1929 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह किस राज्य के थे? तो डी सही जवाब है बिहार। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत से आपको ऐसे इम्पोर्टेंट जीके दिया जाएगा कि आपका जो है, अगर 150 क्वेश्चन जीके आएंगे तो आपको 130 प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया था? 20 सही जवाब है श्रीलंका और जिम्बाब्वे। यह मैच हीरो कप का था। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 1996 के क्रिकेट विश्व कप का मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया था? ये सही जवाब है जिम्बाब्वे और केन्या। मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक 2 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच का आयोजन हो चुका है। निम्न में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से संबंधित नहीं है? तो डी सही जवाब विजय यादव। कौन कौन संबंधित है बिहार से? सबा करीम, कीर्ति आजाद और रणधीर सिंह। पहला महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? 20 सही जवाब है पटना में। इसे भारत ने ईरान को हराकर जीता था। कौन? तो कबड्डी चैंपियनशिप 2012। इस डेटा से भी आप अपडेट हो जाइए कि 2023 में कौन जीता। बिहार में आयोजित होने वाले सुखदेव नारायण टूर्नामेंट संबंधित है। 20 सही जवाब है क्रिकेट से। तो सुखदेव नारायण टूर्नामेंट क्रिकेट से संबंधित है। ये पूछा जा सकता है 46 नंबर क्वेश्चन में कि कबड्डी चैंपियनशिप 2012 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक कुल कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो चुका है? तो हम लोग देख चुके थे। सी सही जवाब है 2। बिहार में खेले जाने खेलों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो सी गलत है।
बिहार में विश्व कप क्रिकेट का कोई मैच नहीं खेला गया था, ऐसा नहीं है, 2 मैच खेले गए हैं। राज्य में आयोजित होने वाला मोइनुल कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। कौन? तो मोइनुल हक कप फुटबॉल से। पटना स्थित कंकड़बाग में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। और डी में ये तीनों जो है कथन सही है, सी गलत है। सी। बिहार में हॉकी की शुरुआत 1904 में पटना कॉलेज के मैदान में हुई थी। बिहार सरकार के कंकड़बाग स्टेडियम के इंडोर संभाग का नाम अभिनव बिंद्रा के नाम पर बिंद्रा स्टेडियम रखने की घोषणा की थी। अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7। टॉपिक का नाम है शिक्षा एवं साक्षरता। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार शुरू हुआ कब? 20 सही जवाब है 1991 में। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ? तो सी सही जवाब है मधेपुरा से। कब शुरू हुआ? तो 1991 में। बिहार में सभी 38 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत लाए गए। सी सही जवाब है 2002 में। बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से सभी सत्य देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 20 जिलों में साक्षरता दर जो है राज्य के औसत से अधिक और 18 जिलों में कम था। राज्य के दशकीय 2001 से 11 महिला एवं ग्रामीण साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर किशनगंज एवं सबसे कम जो है पटना में रही है। साक्षरता दरों के मामले में भारत और बिहार के बीच का अंतर कितना था? तो 17.8% का अंतर था, जो वर्ष 2011 में काफ़ी घटकर अर्थात 10.2% रह गया था। बिहार का वह जिला जो सतत शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं और जो शिक्षा का अंतिम चरण है। डी सही जवाब है उपयुक्त में से सभी भोजपुर, बेगूसराय, खगड़िया। नोट: केंद्र सरकार ने 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की थी, जिसमें 3 चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाए गए: संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। डी सही जवाब है उपयुक्त में से सभी बच्चों में पोषण, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक समता और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना में 1 अप्रैल 2007 से राज्य का अंश 0.64 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 1 रुपया कर दिया। बिहार में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन हुआ कब? तो 20 सही जवाब है अगस्त 2006 में। बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? सी सही जवाब है 22। वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार। तो बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। तो निर्माणाधीन है, कौन सा है? तो नालंदा में है। नालंदा में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना हो रही है। तो अब वो चालू भी हो गया है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का प्रथम विजिटर किसे बनाया गया? तो डी सही जवाब है APJ अब्दुल कलाम को। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात NIT स्थित है कहाँ? तो पटना में है। बी सही जवाब है। वर्ष 2003 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को NIT का दर्जा मिला। कब? तो 2003 में। बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, जिसका नाम है, बी सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना IIM के तर्ज पर की गई। बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है। डी सही जवाब है उपयुक्त में से सभी मेडिकल शिक्षा से, इंजीनियरिंग शिक्षा से, प्रबंधन शिक्षा से। तो कौन सा है विश्वविद्यालय? तो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय। बिहार सरकार द्वारा विद्यालयों में अपनाई जा रही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सी सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षकों की नियुक्ति BPSC के माध्यम से हो रही है। तो अगर ये क्वेश्चंस अब पूछा जाएगा तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि BPSC के माध्यम से लिया जा रहा है और बाकी ये दोनों गलत हैं। बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये सही जवाब है 1925 में, अर्थात PMCH की स्थापना 1925 में हुई। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक तथा छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है, कितना है? सी सही जवाब है 1:40।
1:40 अर्थात 1:40। स्रोत क्या है? वित्त एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार। स्रोत मतलब सोर्स बोल सकते हैं इंग्लिश में। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई कहाँ? तो पटना में, ये सही जवाब है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। डी सही जवाब है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित की गई है? डी सही जवाब है। बीआईटी मिश्रा। बीआईटी मिश्रा। अब तो वो झारखंड में हो चला गया। वर्ष 2006 में इसका उद्घाटन हुआ था। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये सही जवाब है। समस्तीपुर पूसा में। तो पूछ लिया जाता है पूसा कौन से जिले में स्थित है? समस्तीपुर। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, नाइपर, शॉर्ट फॉर्म नाइपर होता है। फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा तो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है। कहाँ? बी सही जवाब है। हाजीपुर में। बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई, तो डी सही जवाब है। 2001 से 2011। 2001 से 2011 में बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दशकीय वृद्धि दर किशनगंज में 25.9% तथा सबसे कम पटना में 9.6% रही है। जिला शिक्षा का अध्यक्ष होता है कौन? तो सी सही जवाब है। जिला शिक्षा पदाधिकारी। बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय नियंत्रण ग्रहण अधिनियम पारित हुआ था, तो सी सही जवाब है। 1976 में। बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ, डी सही जवाब है। 1937 में। 1937 में बनी अंतरिम सरकार द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। इसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री सैयद महमूद की महत्वपूर्ण भूमिका था। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, ये सही जवाब है। समस्तीपुर पूसा में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है, तो ये सही जवाब है। 61.8%। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 47% था। तो अक्सर 2011 के लोग याद कर लेते हैं, लेकिन 2001 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नहीं बता पाते हैं। यहाँ पे देखिए आप 47 है, 47 से बढ़ के 61.8% हो गया 2011 में। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो बी सही जवाब है। 71.2%। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर तो 2001 में कितना था? 59.7% था, अब हो गया 71.2%। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो सी सही जवाब है। 51.5%। सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में महिला साक्षरता दर 33.1% था। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में लैंगिक अंतराल कितना था? तो आप इसको माइनस कर सकते हैं 51.5 से 71.2 में, तो हम लोग कितना मिलेगा? सी सही जवाब है। 19.7%। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर 26.7% था, तो ये जो है गैप कमा है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस जिले की? तो रोहतास की, ये सही जवाब है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये सही जवाब है पूर्णिया। 2001 के अनुसार किशनगंज। तो अगर 2001 के अनुसार पूछेगा तो किशनगंज, 2011 के अनुसार तो पूर्णिया। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले अवरोही या घटते क्रम में, तो ये सही जवाब है। रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर। रोहतास में 70 सबसे ज़्यादा 73.37%। पटना में 70.68% दूसरे नंबर पे हैं। भोजपुर में 70.47% और चौथे नंबर में मुंगेर 70.46%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षरता जिले आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम पहले आपको देखने को मिलेगा, तो कहाँ था? पूर्णिया में, तो ऑप्शन सी सही जवाब है।
पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। पूर्णिया में 51.08%, सीतामढ़ी में 52.05%, कटिहार में तो दूसरे नंबर पे सबसे कम साक्षरता दर सीतामढ़ी में, कटिहार में तीसरे नंबर पे 52.24% और मधेपुरा में 51.08%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 4 पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो अब रोही अर्थात घटते क्रम में, तो आपको सबसे पहले स्थान पे कौन, रोहतास है। तो रोहतास 82.88%, भोजपुर 81.74%, बक्सर 80.72%, सिवान 80.23%। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले आरोही क्रम, तो सबसे कम क्या हो जाएगा, तो 20 है जब पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर। पूर्णिया में 59.06%, कटिहार में 59.36%, शिवहर में 61.64%, सीतामढ़ी में 60.64%, शिवहर में 61.31%। ये सब VVI क्वेश्चन से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लोग इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं जहाँ पे एग्जाम में डाउट क्रिएट हो जाता है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला अवरोही क्रम में, क्योंकि सबसे टॉप पे कहाँ, तो रोहतास होगा, तो रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। रोहतास में 62.97%, मुंगेर में 62.08%, पटना में 61.96%, औरंगाबाद में 59.71%। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में बताना है, तो सबसे कम पहले होगा, सबसे कम सहरसा में होगा। तो आप ध्यान रखें, उधर हम लोग पूर्णिया पढ़ रहे थे, लेकिन जैसी महिला न्यूनतम साक्षरता दर आएगा तो आपको सहरसा पे टिक करना है। सहरसा, फिर मधेपुरा, पूर्णिया और सीतामढ़ी। सहरसा में 41.68%, मधेपुरा में 41.74%, पूर्णिया में 42.34%। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो डी से जवाब है रोहतास। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो अभी हम लोग देखें, बी से जवाब है सहरसा। पुरुषों में अगर पूछा जाता तो सबसे कम तो पूर्णिया, ओवरऑल भी पूर्णिया सबसे कम है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, रोहतास में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो रोहतास होगा, बी सही जवाब है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है, तो बी सही जवाब है 29वां। तो बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। अब 28 राज्य हो गई, तो 28वां आपको टिक मारना है अगर आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो। सन 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कितना है, तो 36वां अर्थात सबसे लास्ट, डी सही जवाब है। बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, डी सही जवाब है। तो सत्य देख लेते हैं, ABC सत्य है। उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षर दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, तो उत्तर में कम साक्षर हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता नगरीय पुरुषों की है, बिल्कुल सही है। बिहार में सबसे कम साक्षरता ग्रामीण महिलाओं की है, सही है। उत्तर बिहार से ज़्यादा महिलाएं एवं पुरुष साक्षरता दक्षिण में है, तो ये ऑप्शन डी सही था। बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई थी, बी सही जवाब है 14.8%। इसको आप कैसे निकालेंगे, 47 से 61.5 जो बढ़ा तो उसमें माइनस करके 47 डिवाइड कर देंगे तो हम लोग 14.8% आ जाएगा। तो 2001 से 2011 के बीच भारत में 8.66% की वृद्धि हुई। बिहार में 1991 से 2001 के मध्य 9.3% की वृद्धि हुई थी। VVI है सब क्वेश्चंस। बिहार राज्य में वर्ग 2001 से 2011 के मध्य पुरुषों की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये सही जवाब है 11.5%। 1991 से 2001 के बीच 7.8% की वृद्धि हुई थी। सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी साक्षरता दर कितनी है, ये सही जवाब है 76.9%। बिहार में
2001 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर, ये सही जवाब है 59.8%। बिहार में 2001 से 2011 के बीच महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, तो ये सही जवाब है 18.4%। 1991 से 2001 के बीच 10.7% की वृद्धि हुई थी। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है? सी सही जवाब है रोहतास। कितना? तो 74.74%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की ग्रामीण आबादी न्यूनतम साक्षर है? तो बी सही जवाब है पूर्णिया। कितना? तो 49.81%। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी सर्वाधिक साक्षर है? डी सही जवाब है कैमूर, 84.66%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर है? बी सही जवाब है शिवहर, 65.1%। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का वह एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय भारत साक्षरता दर से ऊपर है। सी सही जवाब है रोहतास। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये सही जवाब है 1872। इंडिया में भी हुआ था तो बिहार में भी हुआ उसी टाइम में 1872 में। बिहार राज्य के प्रथम जनगणना 1921 में हुई थी, क्योंकि बिहार राज्य का गठन 1912 में हुआ था, बंगाल प्रांत से अलग होगा, इसलिए उसके बाद जो जनगणना हुई थी तो बिहार राज्य का प्रथम जनगणना माना जाता है। अगर बिहार के क्षेत्र की पूछा जाए तो 1872 में, और बिहार राज्य की पूछा जाए तो 1921। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में संपूर्ण साक्षरता दर में महिला पुरुष विषमता सर्वाधिक किस जिले की है? सी सही जवाब है सुपौल। बिहार में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक प्राथमिक स्तर पर बालकों के नामांकन में कितने की वार्षिक चक्रवृद्धि दर की वृद्धि जो है दर्ज की गई है? तो सही जवाब है 1.3%। बिहार में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? बी सही जवाब है 5.7%। इस अवधि में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर पर 3.4% थी। देश का कौन सा राज्य 2001 से 11 दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? सी सही जवाब होगा बिहार। भारत के राज्यों में दशकीय साक्षरता वृद्धि दर बिहार का सर्वाधिक है। राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर इसका इस मामले में दूसरा स्थान है। वर्ष 2013-14 में बिहार में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर सीजन दर थी, तो सी सही जवाब है 29.11%। वर्ष 2013-14 में उच्च प्राथमिक स्तर पर सीजन दर 46.54% तथा माध्यमिक स्तर पर 61.78%। बिहार में वर्ष 2013-14 में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की सीजन दर क्या है? तो बी सही जवाब है 23.57%। प्राथमिक स्तर पर बिहार में कुल नामांकन 161.20 लाख 2013-14 में थी। बिहार में वर्ष 2013-14 में स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर लड़कों की सीजन दर क्या है? सी सही जवाब है 33.63%। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर कुल नामांकन 2013-14 में 226.61 लाख पहुँच गई है। बिहार में सैनिक स्कूल स्थित है। सी सही जवाब है उपयुक्त दोनों जगह, गोपालगंज में भी है, राजगीर में भी है। बिहार में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी मध्य विद्यालयों में नामांकित 9th से लेकर 12th वर्ग की ज़रूरतमंद छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत स्कूली यूनिफॉर्म के लिए कितना रुपया उपलब्ध कराया जाता है? सी सही जवाब है 1000 रुपया। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ था। सी सही जवाब है 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्य की हिस्सेदारी कितनी थी? डी सही जवाब है। VVI इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। 65:35। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए योजना शुरू की गई थी। डी सही जवाब है उपरोक्त में से सभी, अर्थात ABC तीनों। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना।
मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया? बी सही जवाब है मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्व भारत के तुलना में बिहार की साक्षरता दर कितना कम है? बी सही जवाब है 10.32%। सर्व भारत की तुलना में बिहार की महिला साक्षरता दर 12.13% तथा पुरुष साक्षरता दर 8.75% कम है। बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया स्थित है कहाँ? बी सही जवाब है पटना में। यह पटना के राजा बाजार में तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान अशोक राजपथ में स्थित है। वर्ष 2001 के जनगणना के तुलना में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर में क्या हुई? तो बढ़ोतरी हुई थी ऑफकोर्स। तो सी सही जवाब है बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2001 की तुलना में 2011 में साक्षरता दर में 20.2% तथा पुरुषों की साक्षरता दर में 13.7% की वृद्धि हुई है। बिहार में किस आयु समूह के सर्वाधिक निरक्षर हैं? तो ये सही जवाब है 15 वर्ष से अधिक। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्तियों की संख्या है तो बी सही जवाब है कितना? 5,25,04,553। इतना क्या है? साक्षर व्यक्तियों की संख्या है। टोटल जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़ है। तो लगभग 5.25 करोड़, महिलाएं कितनी? 2.08 करोड़ तथा वो टोटल अगर पढ़ना चाहेंगे तो 2,08,96,530 तथा पुरुषों में 3,16,08,023 लोग साक्षर थे या साक्षर हैं 2011 के अनुसार। बिहार में शिक्षा में सुधार से संबंधित है तो डी सही जवाब है अर्थात उपयुक्त में से सभी। अक्षर आंचल योजना, दोपहर और समझे सीखें। दोपहर मध्याह्न भोजन योजना के अनुश्रवण के लिए मोबाइल आधारित योजना है। समझे सीखो शिक्षा में गुणवत्ता के अश्रवण के लिए 20 सूत्रीय योजना है। वर्ष 2014-15 में बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक शामिल बच्चों की कुल आच्छादन प्रतिशत कितना है? तो डी सही जवाब है 65.9%। कक्षा 6 से लेकर 8 तक का 2014-15 में आच्छादन प्रतिशत 61% है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में अनुसूचित जाति सर्वाधिक साक्षर हैं? डी सही जवाब है मुंगेर। सर्वाधिक साक्षर अनुसूचित जाति वाले मुंगेर हैं 42.6%, रोहतास 41.3%, कैमूर 40.5%, भोजपुर 39.1% VVI है ये। सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में अनुसूचित जाति सबसे कम साक्षर हैं? तो ये सही जवाब है शिवहर। शिवहर में 16.9%, मधेपुरा में 17.1%, पूर्णिया एवं सहरसा में 18.5%, अररिया में 18.9%। ये किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए सबसे कम। सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक साक्षर है? तो ये अब आ गया एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक साक्षर सी है बेगूसराय। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षर वाला 4 जिला बेगूसराय 78.6%, पटना 68.7%, मुजफ्फरपुर 50.4%, औरंगाबाद 49.7%। सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर है सी सही जवाब होगा 28.5%। सन 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितनी है? तो बी सही जवाब है 28.2%। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए ज़मीन आवंटित किया है? तो ये सही जवाब है किशनगंज। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले आगामी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले हैं, प्लस जॉब अपडेट्स तो आपको मिलेंगे ही, प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इस चैनल में आपको कराया जाता है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति चांसलर थे तो कौन? ये सही जवाब है अमर्त्य सेन। डॉक्टर गोपाल सबरवाल नालंदा विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं।
वर्ष 2011 में बिहार में साक्षरता दर में लैंगिक विषमता कितनी है? तो ये सही जवाब है 19.7%। 2001 में राज्य का लैंगिक विषमता 26.7% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में लैंगिक असमानता सबसे कम है? 20 है जवाब है मुंगेर। सर्वाधिक सुपौल में है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में ग्रामीण शहरी असमानता सबसे कम है? तो ये सही जवाब है कटिहार। सर्वाधिक असमानता कहाँ है? तो रोहतास में है 92.8%। जनगणना 2011 के अंतिम फाइनल आंकड़े के अनुसार ये सब पूरा आंकड़ा है हम लोग आपको दे रहे हैं। बिहार में कहाँ IIM की स्थापना प्रस्तावित है? तो 20 सही जवाब है गया। गया में IIM बनेगा। तो ये रहा कंप्लीट। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार के पॉलिटिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग बिहार का भूगोल कवर करेंगे, या फिर देखते हैं कौन हो सकता है। लेकिन कंप्लीट अब 2 ही मेजर टॉपिक 2 ही बचा है, बिहार के पॉलिटी और बिहार का भूगोल। उसके बाद लगभग सब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। इसमें से कम आपको हर एक एग्ज़ाम में बिहार के स्पेशली 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे ही। और SSC रेलवे में भी अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, बारीकी से देखिए। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, रोक कर देखिए, नोट करके देखिए, लेकिन आप वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग जो है अच्छे से अच्छे कंटेंट पे वर्क कर रहे हैं और वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स है उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें, आप अपने आसपास के समाज और पर्यावरण में सौहार्द बना कर रखें, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखें। और जाते जाते देश के लिए एक प्यारा सा नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप अपना खूब ख्याल रखें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।